गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2018 पर आए साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट 17 है और हमारा पार्ट्स और भी बहुत सारे बन चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, जाके आप देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए स्वयं नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मनुष्य सुन नहीं सकता है? 2200 हर्ट्ज। जैसे कि ह्यूमन का सुनने का रेंज क्या है? 20 से 20,000 तक का रेंज है। इसके बीच मनुष्य सुन सकता है। इसका ऊपर जाएगा तो ये मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा योग का एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फिजिकल चेंज नहीं है? बर्फ़ का पिघलना, फूलों का पकना, दूध से दही जमना, अंगूर की मृत होना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बर्फ़ का पिघलना। क्योंकि आप पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, फिर दोबारा उस पानी को आप बर्फ़ बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। फल का पकना ये आपका नहीं होगा, क्योंकि दोबारा फल आप नहीं पका सकते एक बार पकने के बाद। दूध से दही जमना, दोबारा आप दही को दूध नहीं बना सकते हैं। अंगूर को पकना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बर्फ़ का पिघलना। इसको आप दोबारा कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन नहीं है ये। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डैश के अनुसार जी का मान घटता है ऊंचाई में। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो इसका मान घटता है। ऑप्शन नंबर 1 ऊंचाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डैश में पक्षियों में होता है। पक्षियों में कितने हृदय होता है? 4 हृदय होता है। 4 हृदय ह्यूमन में भी होता है, मनुष्य में भी होता है दोस्तों, चैम्बर। तो आप याद रखिएगा। और ये ऑप्शन में 2 कक्षीय हृदय देख रहे हैं, ये मछलियों का होता है, फिश का होता है, ये आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। मटर के पौधों में डैश रिसेसिव होते हैं, झुर्रीदार बीज। ये आप देख सकते हैं, चित्र झुर्रीदार में होता है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मटर का साइंटिफिक नाम क्या है? पीसम सेटिनम। ये आप एकदम याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो पूछा जाए, बल्ब का गलनांक बिंदु कितना है? 273 केल्विन है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक फैक्ट पे क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपका 3 हो जाएगा। और बर्फ 4 डिग्री सेल्सियस में जमने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 273 केल्विन। डैश एक यौगिक नहीं है। इनमें से कौन सा एक कंपाउंड नहीं है? विच इज़ नॉट ए कंपाउंड? सल्फर डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है SO2, चौक जिसका सूत्र होता है CaO3, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फर H2SO4। ये आप देख सकते हैं सारे कंपाउंड हैं, लेकिन लीड नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, डैश या एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा जाता है? हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ये आपका पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर ग्रुप में आता है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसे अक्रिय आवारा धातु भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डैश में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के बंध होते हैं, एक द्वितीय आयत संरचना होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डायमंड दोस्तों आपका ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं प्रकृति में। अब ये रखना, सबसे मजबूत होते हैं। मीथेन जो देख रहे हैं, इसका सूत्र होता है CH4। इसे बायोगैस भी बोला जाता है, बायोगैस। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा दोगुनी हो जाएगा। अगर कोई रेजिस्टेंस को आप दोगुना कर देंगे तो उसका जो धारा है दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डैश में कार्बन परमाणु में फुटबॉल का आकार का व्यक्ति स्थित किया जाता है। फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? ये कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है। तो ऑप्शन में 3 सही जगह। ये इस तरह का फुटबॉल का आकार का एक बंद बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है? तो उठा हुआ हथौड़ा में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरणों का किया जाता है? वोल्ट मीटर का। एमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? करंट मापते हैं, करंट नापते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है? स्मॉल पार्टिकल के करंट को नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, छोटे छोटे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, चूना सफाई के दौरान COH का H2 हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे विक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन जा सके। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ये बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है डैश समूह में आते हैं? थैलोफाइटा। दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं बायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा क्या है। मैंने ये स्लाइड बना के रखा है। जैसे कि प्लांट किंगडम 2 प्रकार का होता है, क्रिप्टोगेमिन एंड फिनोलोगेमिन। क्रिप्टोगेमिन क्या है? इसमें फ्लावर नहीं होते हैं, और फिनोलोगेमिन क्या है? इसमें फ्लावर के साथ बीज होते हैं। क्रिप्टोगेमिन में 3 प्रकार का आता है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फिनोलोगेमिन में 2 तरह का आता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये आपका ये मोनोकोट होता है, ये डाइकोट होता है। एक बीज होता है, 2 बीज होता है। ये थैलोफाइटा के अंदर एल्गी, फंगी एवं सारे कुछ आता है। और थैलोफाइटा आपका प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा जगत कहा जाता है। और आप ये देख रहे हैं बायोफाइटा देख रहे हैं, इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबियम ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो अब ये जरूर याद रखना, स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, थैलोफाइटा। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, पिन्ना डैश का बाह्य भाग होता है? पिन्ना कान का भाग होता है। आइए देखते हैं ये पिन्ना क्या है। जैसे ये हमारा एयर सिस्टम है, तो हमारे एयर में तीन तरह का हड्डी पाया जाता है, मेलिस, इनकस एवं स्टेपिस। स्टेपिस आपको याद होगा दोस्तों, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है शरीर का, स्मॉलेस्ट बोन होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ये देख सकते हैं अंदर का भाग एयर का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं होता है। नीचे गिरने वाले वस्तुओं पर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एक्टिनाइड की परमाणिक संख्या डैश में होता है? तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज आपका यहाँ होता है F ब्लॉक में। ये नीचे वाले को बोलते हैं F ब्लॉक। इसमें लेंथेनाइड, एक्टिनाइड देख सकते हैं 90 से लेके 103 तक आता है। अगर आपसे पूछे लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से शुरू होता है? 58 से 71 में आता है। टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कितने होते हैं? 118 होते हैं। और इसमें आपसे पूछा जाएगा, अगर पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, तो आप बोलिएगा 7 होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप होते हैं 18। ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी आपके जो वैलेंस सेल ये फिल होते हैं, ना ही किसी को देते हैं ना ही लेते हैं। ये काफ़ी अभिक्रियाशील रिएक्टिव इसके एलिमेंट होते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मेंडलीव के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो ये मोसले के द्वारा, हेनरी मोसले के द्वारा कब किया गया था? 1913 में।
1913 में। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि मॉडर्न ये जो पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक मास पर किन किनों ने काम किया था, एटॉमिक मास पर ये किन किनों ने काम किया है, तो आप याद रखिए डोबीनाइनर ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीव ने। जैसे कि डोबीनाइनर का ट्राइट सिद्धांत आपको पता होगा, त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का ऑक्टेव सिद्धांत और मेंडलीव का एटॉमिक मास पर था, एटॉमिक मास पर। तो ये तीनों साइंटिस्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये था सवाल दोस्तों। अगर आपको हमारा क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबाना। और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक देना, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। तो और ये सीरीज़ कंटिन्यू चले रहेगा जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं आ जाता है। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।